नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एटीएन लाइव पे। तो आज हमारी टीम मियाँ के भटकन जो जीरादेवी प्रखंड में आता है, मुखिया प्रतिनिधि हृदयानंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने पंचायत में कितना विकास का काम किए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके ये चैनल के माध्यम से आपको स्वागत करते हैं, और इसलिए कि आपके चैनल के माध्यम से कम हमारे बात हमारे पंचायत हमारे बिहार तक तो पहुँचे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात, हम अपने पूरे बिहार के लोग को, भारतवर्ष के लोग को और अपने पंचायत के लोग को बार बार नमस्कार करते हैं जी। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपने पंचायत में 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या कुछ विकास का काम किए हैं। अपने 5 साल के कार्यकाल में जो भी सरकार का कार्य आया है हमारे समय में, सारे काम हमने पूर्ण रूप से किया हूँ और धरातल पर किया हूँ। जो भी है, नल जल के काम हुआ या गली नली के काम हुआ, उसके बाद से जितना वृद्धा पेंशन है, शायद हम ये नहीं लगता है कि जो 60 साल का उम्र है हमारे पंचायत में ऐसा कोई आदमी वंचित होगा जिसका पेंशन नहीं किए होंगे। सबका पेंशन किए हैं। उस बावजूद भी मान लीजिए कि जितना राशन कार्ड है, राशन कार्ड को भी बहुत राशन कार्ड हमारे पंचायत में बना है। शायद अब कुछ लोग बचे होंगे, वो भी बन चुका है। इलेक्शन के बाद उन लोग को भी वितरण हो जाएगा। तो काम में तो जो भी सरकार का मैंने आया है नियम कानून पैसे, वो सब काम धरातल पर है। ऐसे कोई नहीं काम नहीं हुआ है, काम तो बहुत हुआ है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से लोगों को घर बनाने के लिए पैसा मिलता है, वो सब आपने कितना किया? शौचालय बनाने का हो गया, ये सब कितना काम किए हैं अपने पंचायत में? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4 साल में जब हम लोग आए थे, अभी मुश्किल से 5-7 मैंने कॉलोनी मिला था जो पुराने कॉलोनी था, बाकी सब कट गया था, पूर्ण लिख गया था या पक्का लिखा गया था। तो जब पूर्ण हो गया था तो मिलेगा ही नहीं। अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आया था, तो उसमें हम 170 आदमी के नाम जोड़े हैं। अब वो 170 आदमी में अब अभी आने वाला है, मैंने अभी आचार संहिता वो सब नहीं मिला तो बहुत लोगों के नाफा मिलता, लेकिन अब जोड़े हैं तब ना आएगा। और फिर अगले चुनाव में 170 आदमी का है, उन लोग सबको आएगा, फिर जिसको जोड़ना है जोड़ेंगे। अच्छा, जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधा लगाना है, कुआं खुदवाना है, पोखरा खुदवाना है, इस पर कितना काम किया है? सर, जल जीवन हरियाली के हम कहेंगे क्या? आप हमारे पंचायत में घूमिए ना, शायद ऐसा हर रोड पर मिलेगा कि इतना ना हरियाली है कि हरियाली को ऐसा जना ना बारिश हो रहा है कि हमारे पूरे बिहार बारिश में डूबा पड़ा है। अब ऐसा कोई नहीं है। हर पूरे बिहार में 1 नंबर का स्थान है जल जीवन हरियाली का, पेड़ पौधा लगाने के लिए, तालाब पोखरा खुनाने के लिए। इसमें तो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो चलाए गए योजना में कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ नहीं, हमारे लगता है कि बिहार में ही कहीं कमी नहीं है, इतना ना गच्छ लगा हुआ है कीजिए। अच्छा, 12 नंबर जब 13 नंबर वार्ड में हम गए तो वहाँ पे लोगों का कहना है कि पेड़ पौधा तो यहाँ पे है ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लगा है। 12 नंबर और 13 नंबर जहाँ गए हैं, वो मियाँ के भटकन गांव में आता है। वहाँ तो हम जानते हैं कि 5 कट्ठा भी भावली ज़मीन नहीं है कि जो गरीब आदमी किसी के घर नहीं है उसको कहा जाए कि इस प्रति माने कदीम प्रति है उसमें अब बना कर रहिए। वहाँ पूरे मियाँ के भटकन में अगर देखा जाए तो 1-2 बीघा भी ज़मीन नहीं निकलेगा जिसमें कि जो माने भावली हो, प्रति कादिम हो। तो जहाँ भावली नहीं है वहाँ आदमी जब अपना ज़मीन निजी देंगे तब ना उसमें पेड़ पौधा लगेगा। सरकार तो यहाँ तक नियम निकाली है कि जिसके पास 8 कट्ठा ज़मीन हो, 10 कट्ठा ज़मीन हो, अगर वो ज़मीन दे रहा है तो उसको पूरा तार से गिरवा करके नियमित रूप से उसमें पेड़ पौधा लगाया जाएगा। उसमें 1-2 आदमी का जो है 5 साल तक रखाव के लिए पैसे भी आता है। और जहाँ सरकारी ज़मीन है वहाँ लगाने से 2 आदमी के रखाव के लिए पैसा आता है। 1 यूनिट हम लगाते हैं पेड़ पौधा, 200 यूनिट होता है, उसमें 2 आदमी का रोज दाल रोटी चलता है। तो जहाँ आप जाइएगा, जैसे हमारे बंथू चले जाइए, संझलपुर चले जाइए, गोंठी जाके देखिए, जैसे जहाँ भी भावली ज़मीन है वहाँ पर न लगेगा, सड़क के पास लगेगा। लेकिन वहाँ तो हाईवे सड़क है जो मियाँ के भटकन बात कर रहे हैं, तो वो तो मेन रोड में सरकार की तरफ से लगना है, तो वहाँ आपको कैसे दिखाई देगा अभी बताइए। और वहाँ के लोग इतना तो ज़मीन नहीं है कोई 10 कट्ठा ज़मीन दे जिसमें हम पेड़ पौधा लगा दें। तो इसलिए वहाँ लोगों का आरोप है कि मुखिया जी तो आते ही नहीं है इधर, कभी इधर आते ही नहीं है, दिखाई भी नहीं देते हैं, क्या कारण है? अच्छी बताइए, आप हमारे पंचायत में छोटा मोटा 9 गाँव है, आप बताइए कितने गाँव में भ्रमण किए हैं? आप बताइए कि हम वहाँ से शुरू किए हैं, वहाँ से हम घुसे हैं अभी आपके गांव में, उसके बाद आपका ही गांव पड़ गया तो आपसे मुलाकात हो गया। अभी उधर के लोग आपकी पंचायत के वो भी लोग हैं,
तो ये तो आप ऐसा तो नहीं है कि उनको छोड़कर और इधर के लोग अपने हैं वो कोई और है, आप ही के पंचायत में वो भी आते हैं? 11 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, सब आप ही के पंचायत में आता है, तो इनको क्यों दरकिनार करते हैं? आप अभी तो मेरे से बोले कि 13 नंबर वार्ड में मैं गया 13 था। नंबर 12 नंबर, अब 12 नंबर 13 नंबर वार्ड पर 12 नंबर और 13 नंबर जो वार्ड हैं हमारे मियाँ के भटकन का सबसे लास्ट छोर पर हैं। अच्छा, वहाँ अगर जाके कोई लेडी से पूछे कि मुखिया जी के नाम क्या है, तो नाम भी आपको नहीं बता पाएंगे। वो लोग सीधा कहेंगे शाह जी मुखिया हैं या गुप्ता जी मुखिया हैं। अब वो तो लेडीज़ घर के क्या बताएंगे कि नाम क्या है, नाम से तो कोई प्रसिद्ध है नहीं। ऐसे गुप्ता जी जैसे शाह जी लोग कहते हैं, तब किसी से पूछेंगे लेडीज़ तो क्या बताएंगे? ऐसे तो कोई शिकायत नहीं है। और हमारे लगता है कि हमारे पंचायत में ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मुखिया जी नहीं घूमते हैं। अगर हमारा खेती है, जैसे हर चीज़ का खेती होता है, अपना एक काल होता है, वो तरह से हम सोचते हैं कि हमारा पंचायत एक हमारा फुलवारी है, हमारा ये खेती है। अगर कोई किसान अपने खेत में नहीं जाए तो पता चले कि सारा खेत जो है ना आजकल बहुत चढ़ा हुआ है, जो है नीलगाय चल रही है, सब चढ़ जाएगी। तो फिर आप खेती करके क्या कीजिएगा? उस तरह से अपने खेत को सींचते हैं। अपने पंचायत में हम घूमते हैं, सप्ताह में अगर जिस गांव में एक दिन ना जाए तो हमें ही नहीं रह जाता है, इसलिए कि हमको जाना है, उनसे बात विचार करना है। इस शिकायत नहीं आप आ सकता है हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, कि मुखिया जी नहीं आते हैं। अच्छा। और जगह कितना पोखरा खुनवाए हैं, कितना कुआं अभी तक खुना है आपकी पंचायत में? हमारे पंचायत में कम से कम 7-8 पोखरा जीर्णोद्धार हुआ है, 8-10 कुआं के भी जीर्णोद्धार हुआ है। कुआं का नियम अभी साल भर से आ रहा है कि जो 15वीं वित्त से कुआं का जीर्णोद्धार होगा, तो जिसमें जब से वो आया है तभी से तो काम होगा ना। इसके पहले नरेगा के तरफ से पोखरा तालाब खुदाया हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, आपका अब तो 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब फिर से चुनाव होने वाला है जी। इस बार क्या मुद्दा है आपका? अभी अपना क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, मुर्दा तो हर यही की मुर्दा सबका साथ सबका विकास, जो काम के जो बचा हुआ है वो हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे पंचायत में एक भी गली बाकी ना रहे, एक भी नाली बाकी ना रहे, एकदम हमारा पंचायत स्वच्छ पंचायत दिखाई दे। और ऐसा नहीं कि यहाँ होगा वहाँ नहीं होगा, एक ही लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास, यही लक्ष्य लेकर मैं चल रहा हूँ। न हमारे पंचायत में जाति पाति के भेदभाव है, और न कोई ऐसा नियम है कि जो कहने सुनने वाला बात है। सबके साथ काम करना है। और ऐसे आप जो सोच रहे हैं ऐसे कुछ नहीं है। पंचायत में भी सभी लोग समझदार हैं। आज के डेट में आप घूम ही रहे हैं, बहुत से पंचायत में प्रत्याशी हैं, जितना वोटर नहीं उतना प्रत्याशी घूम रहे हैं। हर प्रत्याशी को वोटर कहते हैं कि हाँ ठीक है आपको हम वोट देंगे, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे पंचायत चुनाव में कौन प्रत्याशी कैसा है, और वोट देने के समय उसी को वोट देगा जो उसको अच्छा लगेगा। कहने के लिए तो सबको कहेंगे, क्योंकि किसको मना कर सकते हैं कि आपको वोट नहीं देंगे। आप अगर जाइएगा तो दरवाजे पर बैठाना है, खिलाना है, चाय नाश्ता भी कराएंगे, लेकिन वोट जो है ना गड़बड़ नहीं करेंगे। इसलिए कि आज के पढ़ा लिखा सब नौजवान हैं, सारे परिवार हैं, सब वोटर हैं, तभी तो हमारा देश बचा है। और अब पहले के युग थोड़े है कि गए और छाप लिए, एक आदमी को दिया, सब लोग जाकर उस पर गिरा दिए। अब वैसा बिहार नहीं रहा है। कौन सा काम है जो अभी तक रुका हुआ है हमारे पंचायत में? तो सबसे प्रथम हमारा यही विचार है कि हमारा पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हम इसमें लगे हैं कि किसी तरह से हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र बनाना सबसे ज़रूरी है। यहाँ के जो बुजुर्ग महिला हैं, पुरुष हैं, वो कहीं जाने में दिक्कत होता है। आज हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बना होता तो ये जो कोरोना के टीका भी जो लग रहा है पहले स्वास्थ्य केंद्र पर ही लगता है। हम भी कई बार प्रयास किए, हमारे यहाँ भी लगा है, लेकिन अगर स्वास्थ्य केंद्र होता तो हम मजबूती से मंगाते और आते भी जल्दी से। तो हम सबसे पहले अपने पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, उसके बाद से पंचायत सरकार भवन भी बनवाएंगे, या जो भी समस्या है हमारे ग्रामवासियों को, जो उनको सहयोग देना है सब हम सहयोग देंगे। जो भी सरकार से मिलेगा हम ले आ गए और धरती पर उतारेंगे। अच्छा, आम सभा कभी लगता है कि नहीं? आम सभा जरूर, बगैर आम सभा के कैसे पास होगा? जो भी पंचायत का नियम है कि जो भी समस्या है, जो भी विकास से काम करना है, आम सभा लगा करके बैठ करके जो भी 25, 50, 100 आदमी जो भी आए उनके साथ में आम सभा होता है, तभी तो पास होता है। वो आम सभा पारित होने के बाद ही हमारा काम होता है। बगैर आम सभा के पंचायत का मतलब ही क्या रह जाएगा? आम सभा तो जरूरी है।
लेकिन कई पंचायत में देखा गया कि आम सभा नहीं लगता है, या लगता भी है तो बहुत कम लगता है, लेकिन आपके पंचायत में क्या अभी स्थिति है? आम सभा कितने दिनों पर लगता है? देखिए, ऐसा तो बात नहीं है कि झूठा वादा करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमारे बात तो सारे हमारे पंचायत के प्रांत के लोग सुन रहे हैं और कमेंट भी करेंगे कि ऐसे मुखिया जी कर रहे हैं। आम सभा 6 महीने पर हम लोग ज़्यादा करके लगाते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर की ज़रूरी होता है, और साल में 2-3 बार आम सभा तो मानिए कि लगाना ही लगाना देखा जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर इसी दिन दिखाई देते हैं, उसके बाद तो फिर मैंने वैसा है। लेकिन हम लोग आम सभा लगा करके पूरे बुला करके जो भी समस्या होता है आम सभा से ही पारित होता है, और बगैर आम सभा के पंचायत के कार्य होता ही नहीं है जी। पंचायत विभाग तो एक मान लिया कि तीसरा सरकार में है जी, कोई ऐसे थोड़े काम है। ऐसे लोग समझते हैं कि पंचायत के चुनाव है, लेकिन हमारे देश में कानून जो है, प्रथम जो है केंद्र में है, केंद्र सरकार जो होता है, द्वितीय जो है बिहार सरकार होते हैं जो मुख्यमंत्री बनते हैं, तीसरा सरकार पंचायत सरकार बोलते हैं जिसका मालिक मुखिया होता है। तो हमारा भी तो एक सरकार है, हम अपने पंचायत भर के मालिक हैं, वहाँ हम गलती कैसे कर सकते हैं? हम अपने पंचायत के लिए तो अगर हमको जनता चुनी है, कुछ उम्मीद लगा के चुनी है कि हम अच्छे मुखिया को चुनेंगे तो हमारा अच्छा काम होगा। अब पर्सनल काम के लिए लोग सोचेंगे कि हमारा पर्सनल काम नहीं हुआ है, तो बताइए कि एक मुखिया पर्सनल किसका काम करेगा? जो सरकार की तरफ से आएगा वही तो काम करेंगे, लेकिन पर्सनल में तो मुश्किल हो जाएगा। तो पर्सनल अगर किसी का काम नहीं हो, अगर नाराज हो, तो फिर हमारा क्या दोष है, आप बताइए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो अभी भी देखते हैं कि हमारे जितना जानता है इतना हमको प्यार मोहब्बत दे रहा है घूमने के बाद से। आखिर लोग कहते हैं कि नहीं, अब की बार आप ही आइएगा। अभी जनता करें कि अब की बार आप ही आइएगा, तो जब जनता के मुंह से आवाज़ निकलता है तो बुलंद तो मन भी खुश हो जाता है। आदमी सोचता है कि और बढ़ चढ़ के काम करें और अच्छा काम करें, कि जनता के जो है ना नज़र में हम बने रहें। जनता के नज़र में गिर जाने के बाद से इंसान उठता नहीं है। चलिए, पहाड़ से गिरा हुआ इंसान बच सकता है, लेकिन समाज से गिरा हुआ इंसान नहीं बच सकता है। इसलिए समाज में गिरने वाला काम करना भी तो मुश्किल है, सोचना भी नहीं चाहिए। जिस इंसान को ऊपर चढ़ना है वो समाज से गिरने की कभी कोशिश न करे। देखिए, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और ये मुखिया ही नहीं, बहुत आगे जाने वाले हैं। इनके बातों से लग रहा है कि आप बहुत आगे तक जाइएगा राजनीति में, क्योंकि हर बात में आपका बहुत मतलब एक पॉजिटिव, हर बात में पॉजिटिविटी दिख रहा है आपकी बातों में। और आप अपने जनता से, अपने पंचायत के लोगों से कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के अपने पंचायत का, अपने पूरे बिहार का जनता से मैसेज कर रहे हैं कि इस समय जो है ना, आप लोग देख रहे हैं कैसे कैसे हर देश से लड़ रहा है। हमारा देश संकट में जुड़ा हुआ है। आप लोग, हम यही प्रार्थना करेंगे, हर भारतवासियों से प्रार्थना करेंगे, अच्छा नेता चुनिए, अच्छे पंचायत में अपने मुखिया चुनिए। एक मुखिया ही यहाँ से हैं धरातल पर काम करने वाले। अच्छे व्यक्ति को चुनिए कि हमारा जो है पंचायत बचे, हमारा बिहार बचे, हमारा देश बचे। यही हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये नहीं कहने किसी के बहकावे में आकर, किसी को कहने में आकर के आप लोग वोट डालिए। आपका एक वोट का कीमत बहुत बड़ा वोट का कीमत होता है। आपको एक वोट का कीमत इतना है कि हमारे देश को बचा सकता है, हमारे देश को डूबने से बचा सकता है, हमारे प्रांत को बचा सकता है, हमारे बिहार को बचा सकता है, हमारे पंचायत को भी बचा सकता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि अपने वोट का कीमत समझिए, और उचित आदमी को, जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, और आप विकास को पुरुष के वोट दीजिए कि जो हमारा काम करे, विकास करे। यही हमसे उनसे प्रार्थना करें। ऐसे मुखिया को, ऐसे प्रत्याशी चुनिए कि आपकी सेवा में 24 घंटा हाजिर है, जब बुलाइए तब वो आए। तो ये हैं मुखिया प्रतिनिधि। देखिए, इतना बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, और इनसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। और सारे विकास को अपने गिनाए कि अपने पंचायत में कितना विकास का काम किए हैं। कुछ जगह पे है जो विधायक फंड में कुछ काम आ जाता है, वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है। तो इनका कहना है कि अपने पंचायत में बहुत जगह काम किया, और भी कई वार्ड में जाएंगे और बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि इनके पंचायत में कितना विकास का काम हुआ है। तो अब तो ये देखना है कि आगे अब जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है। मैं एटीएन लाइव के लिए समीर हाशमी, मियाँ के भटकन, जो जीरादेई प्रखंड में आता है, जिला सिवान।